हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th और चैप्टर नंबर 8। कल मैंने आपको चैप्टर 7 कंप्लीट करवा दिया था। कुछ बच्चों को डाउट्स थे, उन्होंने पूछ लिया था, उसको क्लियर कर दिया था। और अगर फिर भी डाउट है, किसी ने होमवर्क नहीं किया है, कल संडे है, होमवर्क पूरा कर लीजिएगा। आज मैं आपको ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा ताकि पीछे का भी होमवर्क कंप्लीट हो सके, लेकिन थोड़ा बहुत आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि कुछ वर्क आप कर सके। चैप्टर 8 मैट्रिक्स मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह क्लियर कर देता हूं कि इस चैप्टर में से 6 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में कंफर्म आता है। कंफर्म जो आपका बोर्ड पैटर्न है, 80 नंबर का पेपर है, उसमें 6 नंबर के 4 सवाल आते हैं। 6 नंबर के 4 सवाल, तो एक क्वेश्चन इस चैप्टर का कंफर्म है 100%। तो इसलिए इसको ढंग से पढ़िएगा। ये बड़ा आसान सा चैप्टर है, इसमें कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। तो पढ़ते हैं चैप्टर 8 मैट्रिक्स मेथड। देखिए, चैप्टर नंबर आपका 8 है, जिसको बोला जाता है मैट्रिक्स मेथड। ठीक है जी। इसका एक और नाम होता है, आपकी बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, आरडी में भी नहीं है, लेकिन मेरा काम है बताना, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड वाला अगर कोई बच्चा इससे पढ़ रहा होगा तो उसको तो पता होना चाहिए। वैसे आपको भी पता होना चाहिए नाम क्या है इसका। एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं मार्टिन्स रूल। मार्टिन्स रूल। अब देखिए है क्या चीज, सवाल क्या है, क्वेश्चन देखिए। आपके पास लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। और आपके पास दो इक्वेशन लिख के दे रखी है, 2x + 3y = 6 और 4x - y = 7। ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल, जो आपने 10वीं क्लास में पढ़ी है। और इसको सॉल्व करना आप सभी को आता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, लेकिन वो कुछ नहीं करना है, वो सब 10th में गए। अब यहां जो करना है वो है मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, आपको पास लिखा हुआ आएगा तो इसी रूल से करना है, वो तरीका मत लगा देना, वरना पूरा क्वेश्चन कट जाएगा, क्योंकि वो 10th क्लास में गया। वो 10th क्लास नहीं पढ़ रहा, 12th पढ़ रहे हो। तो देखो, अब ये मैट्रिक्स मेथड क्या होता है वो आपको सिखाते हैं। जो दो इक्वेशन है वो लिखिए, 2x + 3y और = 6 और 4x - y = आपका 7। ठीक है जी, दो इक्वेशन लिख दी। अब इसको मैट्रिक्स में बदलो, इसको मैट्रिक्स में बदलो। कैसे बदला जाता है देखो, यहां एक मैट्रिक्स बनाओ और जो कोफिशिएंट है ना x y के वो उतारो, यानी 2 3 4 -1। यहां एक मैट्रिक्स बनाओ और यहां लिखो वेरिएबल x y। यहां एक मैट्रिक्स बनाओ और यहां लिखो जो आपके कांस्टेंट है 6 और 7। अब बच्चा बोलता है सर आपने ये कैसे लिख दिया? बड़ा आसान है, आप भी लिख सकते हो। कैसे दिखाता हूं, कन्वर्स करके दिखाते हैं। कन्वर्स, आज मान लो ये नहीं है, ये गिवन है, तो ये गिवन है तो क्या करते हैं आप? इंटू तो करते हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तो जानते ही हो। तो दिस इंटू दिस करते तो सोचो 2x + 3y, पहला जो आपका एलिमेंट वो यही तो आता है 2x + 3y, और दूसरा एलिमेंट आता है 4x - y, दूसरा एलिमेंट वो आता है = 6 7। तो दोनों तरफ कंपेयर करते, तो पहली इक्वेशन 6 के इक्वल, दूसरी 7 के, तो यही चीज तो आती। बोलो, तो मैंने उल्टा कर दिया, मैंने मैट्रिक्स में बदल दिया। अब बात आती क्यों बदला, ऐसा करा क्यों है, तो वो देखो। इसको नाम दोगे आप a, इसको नाम दोगे आप x और इसको नाम दोगे b, तो आपके पास आ गया ax = b। बोलो हाँ कि ना। अब मुझे चाहिए x और y, यानी मुझे चाहिए x, तो मैं यहां से a को हटाऊंगा, और a को हटाने का रूल आप पढ़ चुके हो। a लिख रहा है स्टार्टिंग में, यानी आप लिखोगे 3 × a इनवर्स। तो लिखिए 3 × a इनवर्स। तो ये आपका a इनवर्स हुआ, ये ax हुआ, और ये a इनवर्स हुआ, और ये आपका b हुआ। ये आपको जानते हो a इनवर्स × a होगा, x होगा, और ये a इनवर्स × b होगा, और ये दोनों मिलके बनेंगे i × x = a इनवर्स b, यानी x जो है वो आपका आ गया a इनवर्स b। बोलो यस और नो। अब मुझे क्या करना है, मुझे a इनवर्स निकालना है। उसको b से इंटू करूंगा और जो मैट्रिक्स आएगी उसको x से कंपेयर करके x और y बता दूंगा।
तो मैं एक क्वेश्चन पूरा आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। देखिए ये मेरा ए है, मुझे ए इनवर्स निकालना है। देखिए इधर जरा, तो ए जो मेरे पास है वो मेरे पास है 2 3 4 -1। मुझे ए इनवर्स चाहिए तो मैं निकालूंगा कोफैक्टर, आपको सिखा रखा है। जब C11 निकालूंगा तो इसके सामने रहा -1, जब C12 निकालूंगा इसके सामने 4 है विथ माइनस साइन, जब मैं C21 निकालूंगा इसके सामने 3 विथ माइनस साइन, और C22 निकालूंगा तो इसके सामने है 2। ये मेरे आगे कोफैक्टर। अब मैं निकालूंगा एडजॉइंट। तो मेरा जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो आप सारे जानते हैं C11 C12 C21 C22, और इसका आप क्या करते हो ट्रांसपोज। तो ये आपके पास हो गया -1 -4 -3 और 2, और इसका ट्रांसपोज यानी ये आपके पास आ गया -1 -4 -3 और 2। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब मुझे चाहिए इनवर्स, तो आपको निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। आप जानते हो डिटरमिनेंट ए अगर 0 आ गया तो ए इनवर्स नहीं निकलता है। तो निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, इधर ही कैलकुलेट कर लेते हैं जी डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ढंग से देखो, दिस इंटू दिस, 2 इंटू -1 -4 इंटू आपका 3 यानी -2 -12 यानी माइनस का 14। तो यह आ गया आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब आप क्या निकालोगे जी, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स फार्मूला जानते हो, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी 1 अपॉन -14, और ये -1 -3 -4 और 2। बोलो। और जैसा कि मैंने आपको सिखाया है कि ये 14 अंदर मत लेके जाना, दोबारा बोल रहा हूं वरना पछताओगे। सिर्फ क्या ले जा सकते हो माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो अंदर ले जाओ, नहीं है तो यही रहने दो, 14 का 14 ही रहने देना। समझ में आ गई बात। यानी आपका ए इनवर्स क्या है, देखिए 1 अपॉन 14, ये हो गया 1 3 4 और -2। तो ये आपका आया है ए इनवर्स। ठीक है, ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए। x बराबर आपके पास था ए इनवर्स बी, यानी 1 अपॉन 14 1 3 4 -2, और आपका b जो है वो आपके पास है 6 और 7, इसको कीजिए मल्टीप्लाई, तो 1 अपॉन 14 और इंटू करोगे तो दिस इंटू दिस 6, ये आपके पास हो गया 21, और दिस इंटू दिस 24 माइनस का 14, ये आपके पास सॉल्व करोगे तो हो गया 27, और ये आपके पास कितना हो गया जी 10। अब 14 अंदर लिया, चलो एक स्टेप और लिखते हैं, 1 अपॉन 14, ये हो गया 27 और ये हो गया 10। अब इस 14 को अंदर लेके जाना, यानी आप क्या लिखोगे जी, पहला एलिमेंट 27/14 और दूसरा 10/14, और ये चल रहा था x, और x आप सबको मालूम है x क्या है जी, xy। तो यहाँ x और यहाँ y, और दोनों तरफ कीजिए कंपेयर। तो देखिए x की वैल्यू आती है आपके पास 27/14 और y की वैल्यू आती है 10/14, एंड दैट इज योर आंसर। तो ये आपको पूरा तरीका करना है, ये आपका रूल है, इसको मैट्रिक्स मेथड बोला जाता है, मार्टिन्स रूल बोला जाता है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, मैंने प्रॉपर पूरा स्टेप लिख के क्वेश्चन दिया है, आपको ऐसे ही करना है पूरे स्टेप्स। कुछ बच्चे होते हैं इसको खाते हैं, हम तो डायरेक्ट कर लेंगे, कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, देखो गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हम तो ये करेंगे, आपने हमारे को सीधा एडजॉइंट निकालने का तरीका बताया था कि इन दोनों को उल्टा कर दो, तो उल्टा कर दिया, और इनके आगे माइनस साइन लगा दो तो माइनस साइन लगा दिए। भैया ये डायरेक्ट मेथड मत लगाना, नंबर कट जाएंगे एग्जाम में। आप इसको खा जाओ चलेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये तो रूल दिखाना ही पड़ेगा, इससे ये सीधा नहीं लिख सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। तो ये था 2/2, अब करेंगे 3/3। तो पहले आप इसकी फोटो क्लिक कर लो। हाँ जी,
अब आपको बताते हैं 2x2 का क्वेश्चन हो चुका है, अब आपको एक 3x3 का क्वेश्चन बताते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो मैं ऐसे ही मन से कुछ लिख रहा हूँ एलिमेंट, लेकिन अगर मन से लिखूंगा तो फिर को फैक्टर और वैल्यू अपॉन में बड़ी हो जाएगी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं आपकी बुक से और उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं कर रहा हूं आपका एग्जांपल नंबर 3, जहां पर 3 इक्वेशंस लिखी हुई है, x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट इक्वेशन है x प्लस 3z और इक्वल्स टू आपका 11 और 2x माइनस 3y और इक्वल्स टू आपके पास है -1, और वही सॉल्व करना है इसको बाई मैट्रिक्स मेथड। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कैसे करना, वही रूल है, सेम मेथड है, पर थोड़ा ढंग से देखिएगा आप। जब यहां पर मैं a लिखूंगा तो देखिए इसके कोएफिशिएंट है 1 2 1, तो ये 1 2 1। अब जब b सेकंड इक्वेशन में आ रहा हूं तो x है, z है, y नहीं है इसमें, तो y नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 होता है, इतना समझते ही हो। यानी आप यहां क्या लिखोगे 1 0 3, बस ये ध्यान रखना, अगर यही गलती होगी तो पूरा गलत है, आगे भैया फिर मतलब ही क्या है। अगला देखो यहां z नहीं है तो कोएफिशिएंट हो गया 2 -3 और 0, और यहां लिखोगे अब आप क्या x y z, और इक्वल टू में क्या लिखोगे आप 7 11 और 1। बोलो समझे भाई, जिसका कोएफिशिएंट नहीं है उसको 0 लिखो, लेकिन ऑर्डर ध्यान रखना। अगर मान लो ये 0 3 को 3 0 कर दिया तो वो तो पूरा क्वेश्चन ही गलत है, फिर चेक ही नहीं होगा, वो तो सारा कट जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का बोर्ड में आता है। ये सवाल क्लियर कर रहा हूं दोबारा से, 2x2 का नहीं आता है, 3x3 का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बड़े तमीज समझना, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत है ही नहीं 6 नंबर लाने में, तो कोई परेशानी नहीं है। देखो यही रूल वापस, ये आपका क्या हो गया a, ये आपके पास क्या हो गया x, ये आपके पास क्या हो गया b। अब ax बराबर क्या आ गया b। अब वो स्टेप बीच में नहीं लिख रहा हूं, x बराबर मेरा आ गया a इनवर्स b। बोलो बीच के स्टेप आप लिख देना, वो तो वो सेम रिपीट है, क्योंकि अपने लिए पूरा जगह कम पड़ेगी बोर्ड पे इसको करने के लिए। अब मुझे इनवर्स निकालना भाई, तो मुझे क्या निकालने, कोफैक्टर निकालने। तो आते हैं, देखिए ये आपका a है, यहां a लिख लेते हैं एक बार। तो a की वैल्यू आपके पास क्या है, देखिए 1 2 1 1 0 3 और 2 -3 और 0, ठीक है। अब इसके कोफैक्टर जो निकालने हैं तो याद करो, मैंने आपको सिखाया था कि 4 स्टेप में निकालना, कभी डायरेक्ट मत करना, वरना गलती निश्चित होगी, ढूंढ भी नहीं पाओगे, ध्यान रखना इस बात का। तो सबसे पहले आता है आपका C11 यानी ये 4 वैल्यू 0 3 -3 0। अगला स्टेप ये होगा 0 और ये दोनों मिलकर हो गए +9 यानी वैल्यू 9। अब क्या आप डायरेक्ट करते हो ना जल्दबाजी में, तो इसको -9 लिख देते हो, माइनस भूल जाते हो, तो इसलिए डायरेक्ट मत करना, ये मना कर रहा हूं, और कुछ नहीं मेरे कहने का मतलब, ठीक है। अगला C12 इसका एलिमेंट, तो सबसे पहले बाहर माइनस साइन, जानते हो क्यों। अब इसका C12 का कोफैक्टर जब आपके पास आ रहा है तो ढंग से देखिए 1 2 और 3 0, बाहर माइनस साइन, ये 0 -6 यानी वैल्यू 6। बोलो समझेगा। अगला स्टेप आपका C13, ये रहा C13, तो इसमें क्या आएगा देखिए आप चेक कर सकते हैं 1 0 2 -3, सॉल्व करोगे तो ये हो गया -3 -0 यानी कि -3। अगला C21 लिखोगे तो इसका कोफैक्टर ये 4 वैल्यू आएगी, सोचो पहले, लेकिन बाहर माइनस साइन, तो आपका क्या हो गया 2 1 और आपके पास -3 0 यानी माइनस ब्रैकेट में 0 और +3 यानी कि -3। बोलो इस तरह से करना स्टेप, ठीक है। अब अगला C22, तो C22 जो आपके पास आता है वो इसके कोफैक्टर यानी कि ये 4 वैल्यू आएगी, यानी क्या लिखोगे आप 1 1 2 और 0 यानी कि हो गया 0 -2 यानी कि -2। मैंने 5 कोफैक्टर निकाले, आगे मैं नहीं निकालूंगा, आगे आप निकालोगे, जो भी है मैं वहां ब्लैंक छोड़ दूंगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो देखिए ये ऐसे आप निकालोगे। अब आते हैं अगले स्टेप पे, अपना क्या रूल है, एडजॉइंट ऑफ ए आप लिखोगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए में क्या आएगा जी, जो कोफैक्टर है यानी 9 6 -3 2, बताइए समझ गए क्या। ये 4 एलिमेंट आपके लिए, ये क्लोज और इसका ट्रांसपोज।
तो जो एडजॉइंट ऑफ ए आता है वो आपके पास क्या आता है 9, 6 और -3, 2, ये 4 एलिमेंट आपके लिए। ठीक है जी। अब आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि उसके बिना ए इनवर्स नहीं निकल सकता है। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो पहले 1 और 4 वैल्यू क्या आएगी आपकी 0, 3, -3, 0, अगला साइन आ गया -2, 4 वैल्यू आ गई 1, 2, 3, 0, फिर अगला आपके पास क्या आ गया देखिए 1 और 4 वैल्यू आ जाती है 1, 0, 2, -3। सॉल्व करोगे तो ये हो गया 1, 0 + 9 -2, 0 -6 +1 -3 -0, दैट इज 9, ये +12 -3 यानी वैल्यू 18, यानी डिटर्मिनेंट ए 18, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस ए इनवर्स एग्जिस्ट। बोलिए एक और चीज दोबारा से बोलना चाहता हूं, पहले भी बोला था, जब आप C11 निकाल रहे हो तो ये खाली इसका डिटर्मिनेंट में वैल्यू आएगी, ये 1 मत लिख देना। जब C12 निकाल रहे हो तो ये 4 वैल्यू आएगी, आगे 2 मत लिख देना, वो आपका डिटर्मिनेंट निकालने में लिखे जाते हैं। कोफैक्टर के आगे कुछ नहीं लिखा जाता, कोफैक्टर के आगे तो प्लस या माइनस साइन आता है, जानते हो आप। ठीक है, ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहां निकालते हैं ए इनवर्स, फार्मूला जानते हो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 ये हो गया 18, ये आपके पास आता है 9, 6 -3, 2 और फिर 4 वैल्यू। तो इस तरह से आपका ए इनवर्स निकला है। अब आप इसको यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए। तो x बराबर आप क्या लिखेंगे जी, आपका है ए इनवर्स बी, x बराबर 1/18, ये आ गया आपका 9, -3, 6, 2, -3, 4 वैल्यू, और यहां पर आप लिखोगे जो आपका b है 7, 11, 1। ठीक है जी, 1/18। अब इसको आपको क्या करना है जी, मल्टीप्लाई और फिर अंदर ले आके 18 से डिवाइड। तो मैं एक करके आपको दिखा देता हूं। मुझे इंटू करने के लिए इस एलिमेंट की जरूरत है, इस एलिमेंट की, यानी मुझे ये एलिमेंट चाहिए। सोचिए, तो ये एलिमेंट आपका होता है, सोचिए C31 यानी इसका कोफैक्टर। तो ये यहां निकाल लेते हैं C31, तो ये 4 वैल्यू आएगी, सोचो, यानी 2, 1, 0, 3, तो डेट इज 6 - 0, तो 6 आपकी वैल्यू आती है। तो यहां मैं लिख रहा हूं, देखिए 6, ये मेरा 6 हो गया, इंटू करते हैं ताकि एक एलिमेंट चेक करा सके आपको। तो ये हो गया देखो 63, ये हो गया माइनस का 33 और प्लस का 6, 1/18, ये सोलो के आपके पास आ गया देखो 36, और जब डिवाइड करोगे अंदर ले आकर के तो ये क्या बनेगा आपका 2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 2। बाकी आपको निकालनी है, मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, खाली कुछ वैल्यू आपके लिए छोड़ दिया मैंने। ठीक है, अब इसमें सवाल ये आता है कि सर ये पूरा हम कर लेंगे, लेकिन अगर ये 0 आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, फिर आगे कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप 10th क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हो, जब कभी 2 इक्वेशन या 3 इक्वेशन, 2 इक्वेशन होती थी तो एक केस होता था यूनिक सॉल्यूशन, ओके, दूसरा नो सॉल्यूशन, ठीक है, और तीसरा मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अभी जो आपने पढ़ा है वो यूनिक सॉल्यूशन है। इन 2 के बारे में आपसे डिस्कस मंडे को करेंगे। आज आपको क्या करना है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत लिमिटेड होमवर्क दे रहा हूं, इसलिए वो आपको करना है। तो सुनिए, आपका होमवर्क है एग्जाम्पल 1 to 3, ओनली 3 एग्जाम्पल्स। ठीक है, और एक्सरसाइज की जब मैं बात करता हूं आपसे, तो उसके अंदर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो आप उसके अंदर जितने पार्ट चाहे उतने कर सकते हैं। मैं जहां तक समझता हूं 5 क्वेश्चन उसमें से आप कर लेना, और जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 6 पार्ट है, उसमें से 3 कर लेना, और क्वेश्चन जो सेकंड है उसमें आपके 14 पार्ट है, 14, तो उसमें से लगभग आधे यानी 7 क्वेश्चन आप कर लेना, और उसमें से 3 आधे आधे कर लेना, मतलब ऑड नंबर्स वाले क्वेश्चन आप कर लेना, ऑड नंबर्स, इवन वाले छोड़ देना क्योंकि सब सेम होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले आप ट्राई कीजिए, फिर बात करेंगे। एक अच्छा सवाल इसमें छुपा हुआ है एक्सरसाइज में, देखें आप करते हैं कि नहीं करते, फिर मैं मंडे को बात करूंगा आपसे। तो आपका होमवर्क क्या है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं,
एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 and 2 ओनली ऑड पार्ट्स. ओके, थैंक यू.